बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में 7वीं रियाजी की मशक़ी सेट 9 को हल करने के लिए जिन बेसिक चीज़ों को जानना हमको ज़रूरी है, आज हम क्या करने वाले हैं, उन बेसिक चीज़ों को डिटेल में समझने वाले हैं। बच्चों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास होने वाला है। बच्चों, आज का ये वीडियो ख़ास क्यों होने वाला है? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ ये कि सही आदत के तक़सीम के उसूल क्या है ये बताऊंगा, बल्कि आपको मैं ये भी बताऊंगा कि सही आदत के तक़सीम के ये उसूल किस तरह से बने हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सही आदत के तक़सीम के उसूल क्या है और ये किस तरह से बने हैं। बच्चों, सही आदत के तक़सीम के जो उसूल है वो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से सही आदत के ज़र्ब के उसूल है। अगर बच्चों आपको सही आदत के ज़र्ब के उसूल मालूम है तो आप बहुत आसानी से सही आदत के तक़सीम के उसूलों को भी समझ सकेंगे। तो चलिए बच्चों, हम बिला ताख़िर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हमको क्या समझना है? सही आदत के तक़सीम के उसूल क्या है। ठीक है बच्चों, सही आदत के तक़सीम के उसूल मैंने यहाँ पर लिख लिए। सही आदत के तक़सीम के उसूल बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से सही आदत के ज़र्ब के उसूल है। बच्चों, सही आदत के ज़र्ब के उसूल क्या है? सही आदत के ज़र्ब के उसूल ये है कि अगर दो यकसा अलामतों वाले आदात की ज़र्ब हो तो उनका हासिल ज़र्ब क्या आता है? मुस्बत अदद आता है। सही आदत के ज़र्ब का उसूल क्या है? सही आदत के ज़र्ब का एक उसूल ये है कि यकसा अलामतों वाले आदात का हासिल ज़र्ब, यकसा अलामतों वाले आदात का हासिल ज़र्ब हमेशा मुस्बत अदद आता है। ठीक है, इसी तरह से सही आदत के ज़र्ब का एक उसूल ये है कि मुख्तलिफ़ अलामतों वाले आदात का हासिल ज़र्ब, मुख्तलिफ़ अलामतों वाले आदात का हासिल ज़र्ब हमेशा मनफी अदद आता है। तो बिल्कुल उसी तरह से बच्चों सही आदत के तक़सीम के उसूल है। सही आदत के तक़सीम के उसूल भी क्या है कि यकसा अलामतों वाले आदात, यकसा अलामतों वाले आदात का खारिज क़िस्मत यानी तक़सीम का जवाब क्या आता है? मुस्बत अदद आता है। और मुख्तलिफ़ अलामतों वाले आदात यानी अलग अलग अलामतों वाले आदात का खारिज क़िस्मत, खारिज क़िस्मत यानी तक़सीम का जवाब क्या आता है? मनफी अदद आता है। ठीक है, तो बच्चों ये है सही आदत के तक़सीम के उसूल। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन उसूलों को हम डिटेल में समझेंगे। इसमें हम ये समझेंगे कि ये उसूल किस तरह से बने हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम ये डिटेल में समझेंगे कि ये सही आदत के तक़सीम के जो उसूल है ये किस तरह से बने हैं। ठीक है बच्चों, सही आदत के तक़सीम के उसूलों को समझने से पहले मैं आपको रियाजी का एक उसूल समझा देता हूँ, जिसकी मदद से आप क्या कर सकेंगे, बहुत आसानी से सही आदत के तक़सीम के ये उसूलों को समझ सकेंगे। ठीक है बच्चों, रियाजी में एक उसूल है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ज़र्ब की मिसाल की मदद से हम तक़सीम की दो मिसालें बना सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल से इसको समझा देता हूँ। रियाजी का उसूल क्या है कि हम किसी भी ज़र्ब की मिसाल से तक़सीम की दो मिसालें बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ज़र्ब की मिसाल ले लेता हूँ। ज़र्ब की एक मिसाल है 3 ज़र्ब 4 मसावी है 12। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं 3 को 4 से ज़र्ब करने पर क्या हासिल होते हैं? 12 हासिल होते हैं। ठीक है बच्चों, रियाजी के उसूल के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ज़र्ब की मिसाल से तक़सीम की दो मिसालों को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक ज़र्ब की मिसाल है। हम क्या कर सकते हैं, इस ज़र्ब की मिसाल से तक़सीम की दो मिसालों को बना सकते हैं। ज़र्ब की मिसाल से तक़सीम की दो मिसालें बनाने के लिए क्या किया जाता है, हासिल ज़र्ब को मज़रूफ़ी से, यहाँ पर हासिल ज़र्ब क्या है बच्चों, हासिल ज़र्ब यहाँ पर 12 है। तो ज़र्ब की मिसाल से तक़सीम की मिसाल बनाने के लिए क्या किया जाता है, हासिल ज़र्ब को मज़रूफ़ी से यानी मल्टीप्लायर से, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उससे क्या किया जाता है, हासिल ज़र्ब को तक़सीम किया जाता है। यहाँ पर मज़रूफ़ी क्या है, 4 है। ठीक है, और हासिल ज़र्ब क्या है, 12 है। तो क्या किया जाता है, हासिल ज़र्ब को मज़रूफ़ी से यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो उससे तक़सीम करके हम क्या कर सकते हैं, मज़रूफ़ को यानी मल्टीप्लिकेंट को, यानी जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पर इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये नंबर हम क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ज़र्ब की मिसाल से तक़सीम की एक मिसाल को बना सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप 12 को 4 से तक़सीम करेंगे तो क्या अदद हासिल होगा, 3 ये अदद हासिल होगा। 4 तिया 12 होते हैं। तो इस तरह से हम ज़र्ब की इस मिसाल से तक़सीम की ये मिसाल बना सकते हैं। इसी तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, तक़सीम की एक और मिसाल इस ज़र्ब की मिसाल की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, तक़सीम की एक और मिसाल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, हासिल ज़र्ब को, यानी हासिल ज़र्ब यहाँ पर 12 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 12 को मज़रूब से यानी मल्टीप्लिकेंट से, यानी जिस नंबर को ज़र्ब किया जा रहा है उससे तक़सीम करके हम क्या कर सकते हैं, मज़रूफ़ी को यानी मल्टीप्लायर को, यानी जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो हम क्या कर सकते हैं, 4 को हासिल कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 12 को 3 से तकसीम करने पर 4 अदद हासिल होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ज़र्ब की मिसाल से तकसीम की 2 मिसालें बना सकते हैं। तो इसी तरह बच्चों हम क्या कर सकते हैं, ज़र्ब की किसी भी मिसाल की मदद से हम तकसीम की 2 मिसालें बना सकते हैं। ज़र्ब की मिसाल से तकसीम की मिसाल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़र्ब की मिसाल से तकसीम की मिसालें बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हासिल ज़र्ब को यानी प्रोडक्ट को हम मज़रूफ़ फ़ी से यानी मल्टीप्लायर से डिवाइड करके मज़रूफ़ को यानी मल्टीप्लिकेंट को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से तकसीम की दूसरी मिसाल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हासिल ज़र्ब को यानी प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लिकेंट से यानी मज़रूफ़ से डिवाइड करके हम मज़रूफ़ फ़ी को यानी मल्टीप्लायर को हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ज़र्ब की मिसाल से तकसीम की 2 मिसालों को बना सकते हैं। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़र्ब की मिसाल से तकसीम की 2 मिसालें किस तरह से बना सकते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस उसूल को जहन में रखकर हम क्या करेंगे, सयादात के तकसीम के ये जो उसूल है उनको समझेंगे। ठीक है बच्चों, सयादात के तकसीम का पहला उसूल क्या है, सयादात के तकसीम का पहला उसूल है कि अगर 2 मुस्बत आदाद हो तो उनका खारिज क़िस्मत यानी तकसीम का जवाब क्या आता है, मुस्बत अदद आता है। ठीक है बच्चों, ये जो उसूल है ये उसूल ऐसा उसूल है जिससे आप पहले से ही वाकिफ़ है, आप पहले से ही जानते हैं कि 2 मुस्बत आदाद की तकसीम करने पर हमेशा मुस्बत अदद ही हासिल होता है। लेकिन मैं आपको रिवीजन के तौर पर एक छोटी सी मिसाल बता देता हूँ जिसकी मदद से आप ये समझ जाएंगे कि 2 मुस्बत आदाद की तकसीम यानी उनका खारिज क़िस्मत यानी उनका जवाब क्या आता है, मुस्बत अदद ही आता है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों, अगर हमको 15 को 3 से डिवाइड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 भी ये मुस्बत अदद है, पॉजिटिव नंबर है, और ये 3 भी एक पॉजिटिव नंबर है, मुस्बत अदद है। इन दोनों आदाद से पहले कोई भी अलामत नहीं है, और आप ये जानते हैं कि जिन आदाद से पहले कोई भी अलामत नहीं होती तो वो आदाद कौन से होते हैं, मुस्बत आदाद होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2 मुस्बत आदाद यहाँ पर लिए। अब हमको क्या करना है, इनकी तकसीम करना है। आप जानते हैं कि 15 को 3 से तकसीम करने पर कौन सा अदद हासिल होगा, 15 को 3 से तकसीम करने पर हमें 5 ये अदद हासिल होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि 2 मुस्बत आदाद की तकसीम का जवाब हमेशा क्या आता है, मुस्बत अदद ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बच्चों ये जो पहला उसूल है जिससे आप पहले से ही वाकिफ़ है उसको हमने समझ लिया है। अब बच्चों हमको क्या करना है, अब हमको ये साबित करना है कि एक मनफी अदद और दूसरे मुस्बत अदद की तकसीम यानी इन दोनों आदाद की तकसीम का जवाब मनफी अदद आता है। ठीक है, तो बच्चों हमको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि अगर पहला अदद मनफी अदद हो और दूसरा अदद मुस्बत अदद हो तो उनकी तकसीम का जवाब क्या आता है, मनफी अदद आता है। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करूँगा, ये जो बाकी के 3 उसूल बच गए हैं तो इन तीनों उसूलों को मैं क्या करूँगा, रियाजी का ये जो मैंने आपको उसूल समझाया है इस उसूल की मदद से अब मैं आपको ये सयादत के तकसीम के इन तीनों उसूलों को डिटेल में समझाऊँगा। ठीक है बच्चों, सयादत की तकसीम का दूसरा उसूल क्या है, सयादत की तकसीम का दूसरा उसूल ये है कि अगर पहला अदद मनफी अदद हो और दूसरा अदद मुस्बत अदद हो तो उनकी तकसीम का जवाब यानी खारिज क़िस्मत हमेशा मनफी अदद आता है यानी नेगेटिव नंबर आता है। बच्चों सयादत की तकसीम का ये जो दूसरा उसूल है इसको साबित करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको साबित करने के लिए मैं सही आदाद की ज़र्ब की एक मिसाल ले लेता हूँ और फिर उस मिसाल की मदद से मैं आपको ये साबित करके बता देता हूँ कि अगर पहला अदद मनफी अदद हो और दूसरा अदद मुस्बत अदद हो तो उनकी तकसीम का जवाब हमेशा मनफी अदद आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सही आदाद की ज़र्ब की एक मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, -3 ज़र्ब मुस्बत 5। ठीक है, -3 ज़र्ब मुस्बत 5। बच्चों आप पहले से ही जानते हैं कि दो मुख्तलिफ अलामतों वाले सही आदात का हासिल ज़र्ब हमेशा क्या आता है, मनफी अदद ही आता है। ठीक है, यहाँ पर ये 3 पंजे 15 हो जाएंगे और यहाँ पर चूँकि इन दोनों आदात की अलामतें मुख्तलिफ है इसलिए हासिल ज़र्ब में कौन सी अलामत आएगी, मनफी की अलामत आएगी। ठीक है, तो आप इससे पहले से ही वाकिफ़ है कि दो मुख्तलिफ अलामतों वाले सही आदात का हासिल ज़र्ब हमेशा मनफी अदद आता है। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करूँगा, ज़र्ब की इस मिसाल की मदद से, सही आदात की ज़र्ब की इस मिसाल की मदद से मैं सही आदात की तकसीम का ये जो दूसरा उसूल है ये मैं आपको साबित करके बताऊंगा। ठीक है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने रियाजी का एक उसूल ये समझा कि हम क्या कर सकते हैं, ज़र्ब की मिसाल की मदद से तकसीम की 2 मिसालें बना सकते हैं। ज़र्ब की मिसाल से तकसीम की 2 मिसालें बनाने के लिए क्या किया जाता है, हासिल ज़र्ब को मज़रूफ़ फ़ी से डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, मज़रूब हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से हासिल ज़र्ब को हम
मजरूफ से डिवाइड करके मजरूफ फ़ी को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस उसूल का इस्तेमाल करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ज़र्ब की ये जो मिसाल है, इस मिसाल की मदद से मैं क्या करूँगा, तक़सीम की मिसाल हासिल करूँगा। ठीक है बच्चों, ज़र्ब की मिसाल से तक़सीम की मिसाल हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, हासिल ज़र्ब को, यहाँ पर हासिल ज़र्ब -15 है, हासिल ज़र्ब को मजरूफ फ़ी से, यहाँ पर मजरूफ फ़ी क्या है, मुस्बत 5 है, तो यहाँ पर मुस्बत 5 से हम क्या करके तक़सीम करके क्या कर सकते हैं, मजरूब को, यहाँ पर मजरूब क्या है, -3 है, तो हम उसको हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ज़र्ब की मिसाल से तक़सीम की मिसाल को हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी ज़र्ब की मिसाल से तक़सीम की मिसाल को हासिल कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तक़सीम की इस मिसाल में, तक़सीम की इस मिसाल में पहला जो अदद है वो कौन सा अदद है, पहला अदद ये मनफी अदद है और दूसरा अदद ये मुस्बत अदद है, और इनकी तक़सीम का जवाब यानी खारिज क़िस्मत क्या आ रहा है, मनफी अदद आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर सही अदद की तक़सीम में पहला अदद मनफी अदद हो और दूसरा अदद मुस्बत अदद हो, तो उनका तक़सीम का जवाब यानी खारिज क़िस्मत क्या आता है, मनफी अदद आता है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर ये साबित कर दिया है कि सही आदात की तक़सीम में पहला अदद मनफी अदद हो, दूसरा मुस्बत अदद हो, तो उनकी तक़सीम का जवाब क्या आता है, मनफी अदद आता है। तो इस तरह से बच्चों हमने सही आदात की तक़सीम के पहले उसूल को और दूसरे उसूल को समझ लिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सही आदात की तक़सीम का जो तीसरा उसूल है, सही आदात की तक़सीम का तीसरा उसूल क्या है कि अगर पहला अदद मुस्बत अदद हो और दूसरा मनफी अदद हो, तो उनकी तक़सीम का जवाब यानी खारिज क़िस्मत भी क्या आता है, मनफी अदद ही आता है। ठीक है बच्चों, इस उसूल को समझाने के लिए भी मैं क्या करता हूँ, सही आदात की ज़र्ब की एक मिसाल ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं सही आदात की ज़र्ब की मिसाल लूँगा, यहाँ पर मैं सही आदात की ज़र्ब की मिसाल लूँगा -3 ज़र्ब -5। ठीक है बच्चों, आप ये जानते हैं कि दो एक जैसी अलामतों वाले सही आदात का हासिल ज़र्ब क्या होता है, मुस्बत अदद होता है। यहाँ पर 3 पंजे कितने हो जाएंगे, 15, और यहाँ चूँकि इन दोनों आदात की अलामतें सेम है, इसलिए हासिल ज़र्ब में कौन सा अदद आएगा, मुस्बत अदद आएगा। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करूँगा, सही आदत की ज़र्ब की इस मिसाल की मदद से आपको सही आदत की तक़सीम का ये जो तीसरा उसूल है, इसको मैं आपको साबित करके बताऊंगा। ठीक है बच्चों, अभी हमने यहाँ पर ये जो उसूल सीखा कि हम ज़र्ब की मिसाल से क्या कर सकते हैं, तक़सीम की मिसाल बना सकते हैं। ज़र्ब की मिसाल से तक़सीम की मिसाल बनाने के लिए क्या किया जाता है, हासिल ज़र्ब को, हासिल ज़र्ब यहाँ पर क्या है, मुस्बत 15 है, तो ज़र्ब की मिसाल से तक़सीम की मिसाल बनाने के लिए क्या किया जाता है, हासिल ज़र्ब को मज़रूफ़ फ़ी से, मज़रूफ़ फ़ी यहाँ पर क्या है, मज़रूफ़ फ़ी यहाँ पर -5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, ज़र्ब की मिसाल से तक़सीम की मिसाल बनाने के लिए हासिल ज़र्ब को मज़रूफ़ फ़ी से तक़सीम करके हम क्या कर सकते हैं, मज़रूब को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर मज़रूब क्या है, -3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, -3 को हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम ज़र्ब की इस मिसाल से तक़सीम की ये मिसाल बना सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर गौर से देखिए कि तक़सीम की इस मिसाल में पहला अदद ये मुस्बत अदद है, दूसरा अदद ये मनफी अदद है, और इन दोनों आदात की तक़सीम का जवाब यानी खारिज क़िस्मत क्या आया है, मनफी अदद आया है। तो इससे बच्चों यहाँ पर यह साबित हो गया है कि अगर तक़सीम की मिसाल में पहला अदद मुस्बत अदद हो और दूसरा अदद मनफी अदद हो, तो उनकी तक़सीम का जवाब यानी खारिज क़िस्मत क्या आता है, मनफी अदद ही आता है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर यह साबित कर दिया है कि सही आदत की तक़सीम में अगर पहला अदद मुस्बत अदद हो और दूसरा अदद मनफी अदद हो, तो उनकी तक़सीम का जवाब हमेशा क्या आता है, हमेशा मनफी अदद ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने सही आदत के तक़सीम के जो 3 उसूल थे, इन तीनों उसूलों को साबित कर दिया है। ठीक है, अब बच्चों हम ये देखेंगे कि सही आदत की तक़सीम का जो चौथा उसूल है कि अगर पहला अदद भी मनफी अदद हो और दूसरा अदद भी मनफी अदद हो, तो उनकी तक़सीम का जवाब यानी खारिज क़िस्मत क्या आता है, मुस्बत अदद आता है। ठीक है बच्चों, इस उसूल को साबित करने के लिए मैं एक मिसाल ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सही आदत की ज़र्ब की एक मिसाल ले लेता हूँ। ठीक है, पहला अदद मैं लूँगा मुस्बत 3 और दूसरा अदद मैं ले लूँगा मनफी 5। ठीक है बच्चों, सही आदत की ज़र्ब के उसूल के मुताबिक अगर दो आदात की अलामतें मुख्तलिफ हो, अलग अलग हो, तो उनका हासिल ज़र्ब क्या आता है, मनफी अदद आता है। तो यहाँ पर इन दोनों आदात की अलामतें मुख्तलिफ है, अलग अलग है, तो इसलिए इनका हासिल ज़र्ब क्या आएगा, मनफी अदद आएगा। ठीक है, तो हासिल ज़र्ब में मनफी की अलामत आ जाएगी और ये 3 पंजे 15 होते हैं, तो यहाँ पर 15 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सही आदात की ज़र्ब की जाती है। अगर सही आदात की अलामतें अलग अलग हो, तो उनका हासिल ज़र्ब क्या आता है, मनफी अदद आता है। ठीक है,
तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, सही आदत की ज़र्ब की इस मिसाल से सही आदत की तकसीम का ये जो चौथा उसूल है उसको हम साबित करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि हम क्या कर सकते हैं, ज़र्ब की मिसाल से तकसीम की 2 मिसालें बना सकते हैं। ज़र्ब की मिसाल से तकसीम की 2 मिसालें बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हासिल ज़र्ब को मज़रूब फ़ी से तकसीम करके मज़रूब को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी उसूल को हम जहन में रखकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ज़र्ब की मिसाल दी गई है, ये जो सही आदत की ज़र्ब की मिसाल दी गई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मदद से तकसीम की एक मिसाल तैयार करेंगे। ठीक है, ज़र्ब की मिसाल से तकसीम की मिसाल हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, हासिल ज़र्ब को, हासिल ज़र्ब यहाँ पर क्या है, -15 है। हम क्या कर सकते हैं, ज़र्ब की मिसाल से तकसीम की मिसाल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हासिल ज़र्ब को यानी यहाँ पर -15 को हम क्या कर सकते हैं, मज़रूब फ़ी से, यहाँ पर मज़रूब फ़ी -5 है तो हम -5 से तकसीम करके क्या कर सकते हैं, हम मज़रूब को, यहाँ पर मज़रूब क्या है, मुस्बत 3 है तो यहाँ पर हम मुस्बत 3 को हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, सही आदत की ज़र्ब की इस मिसाल की मदद से तकसीम की ये मिसाल बना सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर से देखिए तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि तकसीम की इस मिसाल में पहला अदद भी मनफी अदद है, दूसरा अदद भी मनफी अदद है और इन दोनों आदात की तकसीम का जवाब यानी खारिज किस्मत कौन सा अदद आ रहा है, मुस्बत अदद आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ये बात साबित होती है कि सही आदत की तकसीम में अगर पहला अदद मनफी अदद हो और दूसरा अदद भी मनफी अदद हो तो उनकी तकसीम का जवाब यानी खारिज किस्मत क्या आएगा, मुस्बत अदद आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने सही आदत की तकसीम का ये जो चौथा उसूल है इसको भी हमने यहाँ पर साबित कर दिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सही आदत के तकसीम के उसूल क्या है और ये किस तरह से बने हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों इस वीडियो के आखिर में बोनस पॉइंट के तौर पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिसकी मदद से हम क्या कर सकेंगे, सही आदत की तकसीम के ये जो 4 उसूल है इनको हम सिर्फ 2 उसूलों में तब्दील कर सकेंगे और फिर उनको आसानी से याद रख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूं, आपको वो ट्रिक बता देता हूं जिसकी मदद से हम इन चारों उसूलों को सिर्फ 2 उसूलों में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों इन चारों उसूलों को 2 उसूलों में अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो पहला उसूल ये होगा कि सही आदत की तकसीम में अगर दोनों आदात की अलामतें सेम हो तो उनकी तकसीम का जवाब मुस्बत अदद आएगा। और इसी तरह से सही आदत की तकसीम का दूसरा उसूल ये होगा कि अगर तकसीम में दोनों आदात की अलामतें मुख्तलिफ हो तो उनके तकसीम का जवाब यानी खारिज किस्मत क्या आएगा, मनफी अदद आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इन चारों उसूलों को सिर्फ 2 उसूलों में कन्वर्ट करके आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने सही आदत की तकसीम को भी समझ लिया है और सही आदत की तकसीम के ये जो उसूल है ये किस तरह से बने हैं इनको भी हमने डिटेल में समझ लिया है। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके।